बाबा, मैं कार्यालय में एक निवेदन करना चाहता हूँ। कार्यालय का माइक जो है जब तक बाबा का प्रवचन समाप्त नहीं होता है तब तक उसे चालू नहीं रखेंगे। और जो भी इर्द गिर्द खड़े हैं मेरे भाई बंधु बताए माने, उनसे निवेदन होगा कि पंडाल में आप करके स्थान अतिशीघ्र ग्रहण कर ले। धन्यवाद। आस्माद परम गुरुभ्यो नमः। आस्माद सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्री महात्रे पित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। खूब जोर से बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा महारानी की, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, यज्ञाधीश श्री अनंताचार्य स्वामी जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। गंगा तरंग रमणीय जटा गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायणं प्रियमनंगमदापहारं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। काषाय शोभित कमनीय वरं त्रिदण्डम्। सीमेश योगी पद पंकज भृंगराजम्। वैकुंठनाथ चरणाम्बुज सत्चित्तम्। लक्ष्मी प्रपन्नयतिवर यमहं प्रपद्ये। जयति जयति मां शारदे
श्रीमानस भवन पधार। श्री तुलसीदास जी के पद कमला बारंबार मना, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। तन बल धन बल बाहुबल जब एक कहूं चले न काम। सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ ले। भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के उच्च स्वर से जय घोष करेंगे। एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम निज आराध्य देव हृदयेश्वर प्राणेश्वर राजेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर कौशल्यानंद वर्धन जानकी प्राण वल्लभ अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम के स्तुत्य चरण, उन्हीं के सेवा में सदैव लीन रहने वाले श्री राम कथा के अनन्य रसिया, पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि के अगाध सिंधु, अनंत बलवंत स्वंत संत वेदांत विद विक्रम, उदधि कर्मण प्रभंजन सुत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के स्तुत्य चरण, जिनके तत्वाधान में आपके इस बसना ग्राम में दिव्य श्री लक्ष्मी नृसिंह महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आज इस गांव को देख के लग रहा है कि यह गांव बसना नहीं बल्कि काशी मथुरा प्रयाग बना हुआ है। कहीं साधु घूम रहे हैं, कहीं कथावाचक घूम रहे हैं, कहीं मंत्रोच्चारण करने वाले ब्राह्मण घूम रहे हैं, तो लग रहा है काशी मथुरा प्रयाग बना हुआ है। ऐसे ऐसे यज्ञ के यज्ञ करता प्रातः वंदनीय श्री अनंताचार्य स्वामी जी महाराज के स्तुत्य चरण। अभी अभी जिनके द्वारा आप लोग कथा सुन के आप्यायित हो रहे थे, हमारे बड़े ही आत्मीय, एक तरह से कह लीजिए हमारे भक्त, हमारे शिष्य, डोकरा ग्राम निवासी भाई विनय कुमार पांडे जी भगवान की पावन कथा सुनने के लिए उपस्थित, भागवत पद कंकर परायण महानुभाव सती सावित्री दुर्गा मैत्री गार्गी की चरित्र की पंथानुगामिनी भारतीय माताओं एवं बहनों, देश के होनहार कर्णधार नन्हे नन्हे बच्चे एवं बच्चियां, मंचस्थ सभी विशिष्टजन, संचालन के गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रहे हमारे श्री चंद्रशेखर गुरु जी, और आज जिनके माध्यम से बसना गांव के इस कार्यक्रम का प्रसारण डाल्टनगंज दूरदर्शन पे संभव हो रहा है, ऐसे आपके मिट्टी के रत्न जो वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और न्यूज नेशन जो चैनल है इसमें कार्यरत हैं, हमारे भैया विकास पांडे जी, सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए, आपको परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है, हम कहें आप कुछ सुने, उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे ताली बजाते हुए। उसके पहले एक बहुत प्यारी बात आपको बताते चलूं। देखिए भाई, मनुष्य अपने जीवन में चाहे जितनी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर ले, लेकिन उसका अंतिम रिजल्ट राम नाम ही होता। पूछेंगे कैसे? आप हजारों बीघा खेत खलिहान कर लीजिए, लेकिन आपके मरने के बाद ये कोई नहीं कहेगा आपका खलिहान सत्य है।
प्रतिष्ठान कर लीजिए, आपके मरने के बाद ये कोई नहीं कहेगा आपका दुकान सत्य है। करोड़ों रुपया का बिल्डिंग बना लीजिए, आपके मरने के बाद ये कोई नहीं कहेगा आपका मकान सत्य है। योग्य से योग्य बेटा बेटी संतान पैदा कर लीजिए, आपके मरने के बाद कोई नहीं कहेगा आपका संतान सत्य है। क्या लोग कहते हैं, कवि ने लिखा, अरे बचपन में सिखाया गया। ध्यान देना माता, जब लड़का छोटा होता है साल भर का और धीरे धीरे चलने लगता है तो उसकी मां 2 अंगुली पकड़ा के चलाती है, मतलब संकेत करती है बेटा संसार में 2 ही चीज सत्य है। कहा क्या? कहा बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है। मां कहती है यह पृथ्वी सत्य है और तुम्हारा मकान दुकान सत्य है। वही लड़का जब जवानी में पहुंचा तो जौवन में क्या सिखाया गया? कहा जौवन में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। जवानी में वही लड़का सीख गया पैसा सत्य है, पत्नी सत्य है। लेकिन जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो याद रखें सीखने की प्रक्रिया विज्ञान कहता है रुक जाती है, आदमी कुछ सीख नहीं पाता है। तो आदमी जब मरता है और जब उसकी शव यात्रा होती है, जनाजा निकलती है, तो पीछे से दुनिया वाले लोग सिखाते हैं क्या? कहा पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला। हमारा आपका शरीर एक पिंजड़ा है, इसमें प्राण रूपी पंछी है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला तो अंत में सिखाया गया कि राम नाम सत्य है। बोलो माता। कोई कहता है दुकान सत्य है, मकान सत्य है, खलिहान सत्य है, संतान सत्य है, कोई नहीं कहता। सब लोग पीछे से कहते हैं राम नाम सत्य है। यही मानव जीवन की अंतिम उपलब्धि है, रिजल्ट है। इसलिए आओ मिलजुल के सभी लोग प्रेम से इस दिव्य नाम का कीर्तन करेंगे ताली बजाते हुए। और माताओं की संख्या पर्याप्त है, कीर्तन जरूर बोलना। और आप लोगों को बोलने पे इसलिए जोर दे रहा हूं, इस तबके पे जोर नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस तबके पे जोर दे रहा हूं इसलिए कि मैंने एक दिन निवेदन किया था, बहुत लोगों, बहुत माताओं के पति का नाम होता है सीताराम, राधे श्याम, शंकर, तो संकोच में पड़ जाती है कैसे नाम ले। और एक लड़की का विवाह हुआ, वो अपने ससुराल गई। 21 दिन बाद जब भोजन बनाने का काम उसको दिया गया, सारा भोजन बना ली। ध्यान दिएगा, घरवा में दूध रखा था, दूध को जेब ले गई गैस पे गर्म करने के लिए, संजोग खराब था, दूध फट गया। और जैसे दूध फटा, बहू भाग गई अपने सासू अम्मा के पास और चिल्लाने लगी, अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी। कहा क्या है? बहू ने धीरे से कहा दूध फट गया। इतना सुनते सास ताड़का की तरह मुंह बना के गई, धत। घर में 20-22 दिन हुआ और आते आते ससुर भसुर का नाम लेने लगी। कहा वो क्या हुआ अम्मा जी? कहा तेरे ससुर का नाम है दूधनाथ जादव, आज के बाद मत लेना। बहू ने कहा नहीं लेंगे। दूसरे दिन भोजन बना ली, फिर दूध को गैस पे रखी, आज भी उसका दुर्योग्य था, फिर दूधवा फट गया। अब की बार फिर मुंह लटका के दौड़ी और जाकर कही अम्मा जी। सास ने कहा भाग्यवान क्या हुआ? तो बहू कैसे कहे दूध फट गया, ससुर का नाम था, तो धीरे से कही ससुर जी फट गए। तो माताओं बहनों के साथ समस्या होती है। लेकिन देखो माताओं, 2 समय में पति ससुर भसुर जेठ नाम ले सकती हो, शास्त्र ने छूट दिया है, विपत्ति काल में और कीर्तन में। इससे सब लोग खुल के बोलना, ताली बजाते हुए सब लोग बोलेंगे। आप लोग को बोलना है श्री राम जय जय
राम, बीच की लाइन को सुनना है। अरे जीवन में सुखदाई नाम, जीवन में सुखदाई नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। याद रखना, 1 रुपया भी आपके साथ नहीं जाने वाला है। धन दौलत और माल खजाना सब यही रहे जाना, धन दौलत और माल खजाना सब यही रहे जाना, हो सब यही रहे। अरे सोचल बंदे तू परिणाम, सोचल बंदे तू परिणाम, श्री राम जय जय राम, गाइए श्री राम जय जय राम, हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। जिस पे हम लोग विश्वास करते हैं कोई साथ नहीं देगा। मात पिता अरु बंधु अर्धंगी, मात पिता अरु बंधु अर्धंगी, संग न जाए कोई संगी, संग न जाए कोई संगी। अरे भजले रे मनवा आठो याम, भजले रे मनवा आठो याम। एक बार दोनों हाथ उठा के सम प्रभाव से ताली बजाते हुए श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय गिरधर हनुमान, जय गिरधर हनुमान, श्री राम जय राम, 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 जय जय। 4 बार अब उच्च स्वर से जयकारा बोलिए। वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की। धर्मानुरागी सज्जनों, अब आप लोग 1 घंटा शांति का योगदान देंगे। देखिए भाई, कथा आज भर ही होगी। कल इस महायज्ञ की पूर्णाहुति है, लेकिन कथा आज भर है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, एगो बुढ़िया मैया के हमरा के प्रणाम कैली हो आ कहली, ए बाबा आज राउर अंतिम बा। तो हम घबरा गए, नहीं बुढ़िया ज्योतिषी है कि पंडित है, लेकिन उसके पूछने का मतलब था बाबा आज भर ही कथा ना, तो ध्यान देंगे आज तक ही कथा है। 1 घंटा आप लोग शांति का योगदान देंगे। अभी हमारे विनय जी आपको हनुमान जी की कथा सुना रहे थे।
और बड़ा सुखद संयोग है, आज दिन कौन सा है? जोर से बोलो। शनिवार। और हमारे यहां 7 दिन में से 2 दिन स्पेशल हनुमान जी का दिन है, मंगलवार और शनिवार। तो हम भी आपको हनुमान जी की कथा सुनाने जा रहे हैं, सावधानी से सुनिएगा। आप लोग रात दिन कहते हैं हनुमान हनुमान हनुमान। पहले एक बात जान लो, हनुमान का मतलब होता क्या है? हनुमान का मतलब होता क्या है? इनका नाम हनुमान क्यों पड़ा? ध्यान दीजिएगा। शास्त्रीय दृष्टिकोण से माताओं बहनों भाइयों, जब हनुमान जी सूर्य भगवान के हाथ ले और सूर्य भगवान को पकड़ के अपने मुख में डाल लिया, तो सूर्य भगवान को बचाने के लिए इंद्र भगवान अपने वज्र से हनुमान जी के गाल पे मारे। जब हनुमान जी के गाल पे इंद्र जी मारे तो हनुमान जी की दाढ़ी टेढ़ा हो गया, हनु हो गया, इसलिए इनका नाम पड़ा हनुमान। और देखो भाई, हनुमान जी 5 भाई थे। अब आप लोग गंभीर श्रोता बैठे इसलिए सुना दे रहे, नहीं तो आजकल हमारा बहुत नकलची घूमत रहे। जवना कथा के 1.5 घंटा में कहीं ना 15 मिनट में लोग कह के उड़ा देना, लेकिन हमारा खोज है वायु पुराण में। हनुमान जी 5 भाई थे। सेतुमान, गिनिए, धृतिमान, केतुमान, गतिमान और सबसे छोटे थे हनुमान। में 4 गो भाई के विवाह शादी भई रहे, लेकिन हनुमान जी का विवाह शादी नहीं हुआ था। उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार दक्षिण भारतीय परंपरा में हनुमान जी का विवाह सूर्य की पुत्री सुवर्चला के साथ में हुआ। अब उसकी अलग कथा है, लेकिन हम लोग उत्तर भारत हनुमान जी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी मानते हैं। माता जी 4 गो भाई के विवाह भई रहे, लेकिन हनुमान जी के विवाह ना भई रहे। पता कैसे चलो? तो एक दिन हनुमान जी के माई अंजनी अपना चौखट पर बैठ के रोत रही। एक आदमी पूछा, मां, अरे जिसको 5 बहादुर बेटे, उस मां के आंख में आंसू, कारण क्या है? अंजना जी ने कहा, मैं अपने बेटे हनुमान के कारण चिंतित हूं, रो रही हूं। अच्छा, तो तेरा हनुमान ऐसा क्या कर दिया कि तुम चिंतित हो? अंजनी मैया ने कहा, हनुमान ने हमारे हर इच्छा की पूर्ति किया है, लेकिन एक काम ना कैले। पूछल गई, का ना कैले? तो इस कविता को सुनिएगा। अरे अंजनी माई बड़ा तप कैली। देखो, पहले की माताएं बेटा बेटी जन्माती थी तपस्या करके, और आजकल टीवी देख के, कॉफी पी के, तो बेटा कैसा पैदा होगा? अश्लील चीज देख के बेटा बेटी पैदा करोगी, सेवक होगा। अरे अंजनी माई बड़ा तप कैली, देव औरी कुल देव मनैली। आ भैले पूत सुखी मन भैली, आ दूध पिलाई के गोद खेलवली। आ खूबे पढ़ाई लिखाई के उत वीरन में महावीर बनौली। लेकिन एक ही आस पूरी ना भई। बैठी है माताएं, इनसे पूछो, ये बेटा क्यों पैदा करती हैं? याद रखना, ये बेटा क्यों पैदा करती हैं? इसलिए नहीं कि मेरा बेटा बड़ा होके सीएम बन जाए, लाइफ बंद कर दो, पीएम बन जाए, डीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए। इसके लिए बेटा बेटी नहीं पैदा करती, वो बन जाते हैं हम लोग, भाग्य से अलग की बात है। ये लोग बेटा पैदा करेला कि बबुआ ज्ञान होई, एकर बियाह करम, पतोह आई, आ माथा पर हिम गंगा तेल लगाई। एक आदमी लोग बेटा पैदा कर लिया हो। लेकिन सुनो,
एक ही आस पूरी ना भइल का, अरे बूढ़ा गईली पर पतोह न आईली। हनुमान जी ने विवाह नहीं किया था, ध्यान दीजिएगा। अब आज के भौतिक परिप्रेक्ष्य में, लौकिक परिप्रेक्ष्य में जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, उसमें हनुमान नाम की क्या सार्थकता होनी चाहिए? वो ध्यान दीजिएगा, 4 अक्षर से बना है हनुमान। इसको जब आप लोग तोड़िएगा, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, बहुत गुरुजन लोग बैठे हैं, तो शब्द बनता है हनु जोड़ मान बराबर हनुमान। हनु माने होता है संस्कृत में हनन करने वाला, यानी मार देने वाला, और मान माने सम्मान, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, गरिमा, यानी जो अपने जीवन में अपने मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, गौरव, गरिमा, अस्मिता को मार करके राम और राष्ट्र की सेवा करता है, उसे कहा जाता है हनुमान। एक कवि ने लिखा, सभी को एक सा देखे उसे विद्वान कहते हैं। अच्छा बोलो भाई, हम बसना में आए हैं, हम लोगों को आप लोग विद्वान कहते हैं, वैसे हम लोग इस योग्य है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं आप लोगों के बड़पन है। इस गांव में हमारे लिए सब बड़े हैं, नाम जाने चाहे न जाने। सभी को एक सा देखे उसे विद्वान कहते हैं। प्रभु से जो दूर रहता है उसे शैतान कहते हैं। और जलाए अभिमान की लंका, मिटा दे सब विकारों को, शशिभूषण उसी दास को हनुमान कहते हैं। शशिभूषण उसी दास को हनुमान कहते हैं। अंतिम लाइन आप लोग कोटेड किए होंगे। हमने ये नहीं कहा कि जो सोने में आग लगा दे वो हनुमान है, जो सोने की लंका में आग लगा दे वो हनुमान है ना जी। माई बहनी, सोना आगी में जरबे ना करेगा। किसी सुनार के पास जाओ और पूछो, नहीं जलता है। सोना और पीतल का परीक्षण होता है कहां? आग में। कवि ने लिखा, अरे स्वर्ण को डालो अग्नि में जब तब भेद खुले असली न का। इसमें चांदी कौन है, पीतल कौन है, सोना कौन है, आग में डालने पर परीक्षण होता है। तो याद रखना, जो सोने की लंका जला दे वो हनुमान नहीं, जो अपने जीवन में मान सम्मान रूपी लंका, पद प्रतिष्ठा रूपी लंका में आग लगा के राष्ट्र और राम की सेवा करे, उसे कहा जाता है हनुमान। मैं आपको प्रमाण दूंगा। देखो भाई, आज का व्यक्ति, हम लोग छोटे छोटे काम को करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का पेपर में नाम छप जाए, का हो, हम लोगों की चर्चा मीडिया में बन जाए। लेकिन हनुमान जी के जीवन चरित्र से शिक्षा ले। हनुमान जी अपने जीवन में इतने बड़े बड़े कार्यों को किए, लेकिन हनुमान जी कभी अपना नाम लिए नहीं। प्रमाण मैं आपको दे दूं। एक दिन राम जी, माई बहनी हमारे दिन देखो, राम जी हनुमान जी को एकांत में बुलाए और एकांत में बुला के कहा, हनुमान, कहा जी श्रीमान, हमारा एगो प्रश्न के उत्तर दो। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु प्रश्न क्या है? तो राम जी ने कहा, सुंदरकांड पढ़िएगा। अरे कहू का पिरावन पाली कहू का पिरावन पाली के ही विधि कहे दुर्गा अतिवंता, के ही विधि कहे दुर्गा अतिवंता। कहू का पिरावन पाली लंका, कहू का पिरावन पाली लंका, के ही विधि कहे दुर्गा अतिवंता, के ही विधि कहे दुर्गा अतिवंता। करताल हनुमान जिस रावण के लंका के ऊपर से परिंदे भी पर नहीं मार सकते थे, उस लंका को तुमने कैसे जला दिया? प्रश्न सुनिएगा, लंका कैसे जली हनुमान? मैं माताओं बहनों से प्रश्न करूंगा, आप लोग बोलो, लंका कौन जलाए थे? हैं?
और जोर से बोलिए थोड़ा सा। हनुमान जी, देखिए बहुत बढ़िया बता रही। लंका जलाए थे हनुमान जी, लेकिन यही बात राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान लंका कैसे जली? तो हनुमान जी को ताल ठोक के कहना चाहिए था, सरकार लंका मैंने जला दी। लेकिन वाह रे हनुमान जी का जीवन चरित्र। पूछे प्रभु किसने आपसे कह दिया मैं लंका जलाने गया था? राम जी कहले लंका क्या कर गई रहा? हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे के प्रश्न का उत्तर दे दो, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हाँ हाँ हनुमान पूछो। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, मुर्दे को जलाना पाप है कि पुण्य? राम जी ने कहा पुण्य। तो हनुमान जी ने कहा सरकार हम लंका जलाने थोड़े गए थे, हम तो मुर्दों को जलाने गए थे, हम तो दाह संस्कार क्रियाक्रम में गए थे। राम जी कहे लंका में मुर्दे कौन थे? तो सुनो, ये धरती पर 15 गो आदमी माई भाई बहन सांस ले तो मुर्दा होला, सांस ली लेकिन मुर्दा है। 14 मुर्दा अंगद जी रावण को बताए हैं और एक तुलसी बाबा लिखे हैं 15वां नंबर। कौन कौन व्यक्ति मुर्दा होता है धरती पे सांस लेते हुए, जरा गिनिए। बाबा ने लिखा, कहा कौल काम बसा, कौल माने बाम मार्गी, अपने सुविधा के अनुसार धर्म का आचरण करने वाला मुर्दा होता है। अच्छा बोलो बहनी, अब इन्हें पलामू जिला के परंपरा बा कि ना बा? हमारा यहाँ परंपरा बा, मेहरारू जुतिया भूखे के एक दिन पहले मछरी लीलली सन। ई कहीं लिखा है हो है? भूख लागी तो लोग कही 4 कवर भी तोरा तब देवता। संतों ने कह दिया भूखे भजन न हो ही गोपाला। मने जो अपने अनुसार धर्म का आचरण करता है, धर्म के अनुसार जो नहीं चलता है, अपने अनुसार चलता है, धर्म को चलाता है, बामार्गी, ये व्यक्ति मुर्दा होता है। रात दिन नारी के पीछे, कामिनी के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति मुर्दा होता है। कौल काम बस कृपी नबी मूढ़ा, कंजूस आदमी मुर्दा होला। तू लोग तो कंजूस ना हो, ये सब दान देती है ना देव तो बुझल कि ठठर उठे बा। मूर्ख कंजूस आदमी मुर्दा होता है। और अनपढ़ व्यक्ति, शिक्षाहीन व्यक्ति मुर्दा होता है, विमुहा। और जो माताओं सज्जनों केवल दवा के भरोसे जिंदा है, रोगी व्यक्ति मुर्दा होता है। संतत क्रोधी है और हमेशा नाराज रहने वाला खिसियाई व्यक्ति मुर्दा होला। कम हो गया साउंड बाबू? मुर्दा होता है। सदा रोग बस संतत क्रोधी। और गिनिए, विष्णु विमुख, जो भगवान विष्णु से विमुख होता है। श्रुति यानी जो वेद पुराण की निंदा करता है। संत विरोधी, जो संत महात्माओं का विरोधी होता है, वो मुर्दा होता है। और कौन? कहतना पोषक, ए भाई, जो कमा करके केवल अपना पेट भरता है, जिसके कमाई से समाज के 2-4-10 व्यक्ति का कल्याण नहीं हुआ, वो मुर्दा होता है। तन पोषक अघ, अघ माने पाप करने वाला व्यक्ति मुर्दा होता है। और निंदक हानि, और दूसरा के शिकायत करे वाला मुर्दा होला। निंदक खानी, बोले जीवत 100 समान ते ही। 14 लोग मुर्दा होला। आई 14 मुर्दा के एगो बाप होला। बिना बाप के बेटा पैदा हुई हो? 14 मुर्दा का बाप कौन है? देखो, व्यक्ति कामी होगा काम चलेगा, व्यक्ति लोभी होगा काम चलेगा,
व्यक्ति क्रोधी होगा काम चलेगा, भूल बस संत महात्माओं का अपमान कर दे, निंदा कर दे, काम चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुर्दा क्या? तो बाबा ने बालकांड में लिखा, अरे जिन्हा हरि भगति हृदय नहीं पानी, जीवत सौ समान माई बहन जेकरा दिल में भगवान के प्रति भक्ति नहीं खे, प्रेम नहीं खे, भाव नहीं खे, वो आदमी मुर्दा होता है। हनुमान जी ने कहा सरकार में लंका के एक एक घर में घुमा। अच्छा बोलो, हनुमान जी लंका के घर में गए थे कि नहीं गए थे? आप लोग चौपाई पढ़ते हैं, अरे मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित। विद्वान लोग बैठे हैं, घर का पर्यायवाची मंदिर, गृह, कुटीर सब होता है। हनुमान जी लंका के एक एक घर में घूमे। बहनों ध्यान देना, हनुमान ने कहा सरकार में लंका के एक एक घर में घुमा, चप्पे चप्पे घुमा। लंका में कोई आपका भक्त नहीं था। लंका में हमको आपके केवल दो भक्त दिखाई दिए, एक विभीषण, सुनो, और दूसरी विभीषण की बेटी जिसका नाम है, विभीषण की बेटी कौन है? त्रिजटा। विभीषण की दो बेटी थी, एक का नाम त्रिजटा, एक का नाम था कला। ठीक है, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। तब दो बेटी, कहा केवल लंका में दो भक्त दिखाई दिए, एक विभीषण, दूसरी विभीषण की बेटी त्रिजटा। ये प्रभु केवल दो आपके भक्त थे, बाकी लंका में कोई आपका भक्त नहीं था। अरे कोई मदिरा पी के लौट रहा था, कोई कच्चे मांस खा के लौट रहा था, कोई पान का थूक अपने बिस्तर पे गिरा के लौटा हुआ था, कोई लघुशंका करके बिस्तर पर लौटा हुआ था। प्रभु ये सब मुर्दे थे, तो मैं इन मुर्दों को जलाने गया था, मैं लंका जलाने नहीं गया था। राम जी कहले हनुमान तहर बात तो सही बा, लेकिन हम तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। सही सही बताओ लंका कैसे जली? हनुमान जी कहले जब नाम मानम तो सही बतावे के पड़ी। प्रभु हमारा एक और सवाल है, इसका उत्तर दे दो, मिल जाएगा। आपका उत्तर का क्या सवाल है? अब की बार सावधानी से सुनिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी कहले प्रभु सड़क पर कोई गाड़ी जा रही हो, बस, बनो आप लोग भी सोच के बताना, ट्रक, ट्रैक्टर, जीप, कार, अगर गाड़ी के अगला पहिया से धक्का लग जाए तो किसका दोष? राम जी ने कहा हनुमान भारतीय पिनल कोड ला कानून के अनुसार किसी वकील साहब से पूछिएगा, गाड़ी के अगला पहिया से धक्का लगे तो ड्राइवर का दोष। आसास ले झगड़ा करके ट्रैक्टर के डाला में घुस जाए तो ड्राइवर का कोई दोष होता नहीं है। सुनो माता, गाड़ी के अगला पहिया से धक्का लगे तो ड्राइवर का